Hello students, how are you? And now I am Uday sir before you for your second chapter from social study book. In last chapter we will study about the globe, the true model of the earth. And in this chapter we will study about map. लास्ट चैप्टर में हमने आपको ग्लोब और मैप के बीच एक डिफरेंस बताया था कि ग्लोब जो होता है अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है और पूरी पृथ्वी को एक साथ शो करता है, लेकिन मैप एक ऐसी ड्राइंग है जो फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है और ये पूरे अर्थ के साथ साथ किसी पार्ट को भी शो कर सकती है। इट मीन्स आप अगर देखें तो एक साथ पूरे विश्व का नक्शा भी देख सकते हैं या फिर किसी पार्ट का भी उसका नक्शा देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हाउ मैप इज बेटर देन ग्लोब। ग्लोब को ले जाना आसान नहीं है, ग्लोब के द्वारा अगर हम किसी पार्ट का स्टडी करते चाहते हैं तो वो ईजी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड ए मैप। अब मैप की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने उसमें बताया भी था, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और इट्स पार्ट ऑन ए फ्लैट सर्फेस बाय यूजिंग सिंबल्स और स्केल। मैप की सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। पूरी पृथ्वी का भी आप नक्शा बना सकते हो या फिर किसी पार्ट का, आप अपने गांव का बना सकते हो, अपने स्कूल का बना सकते हो, अपने देश का बना सकते हो। और इसकी सबसे जो यूनिक चीज़ है वो इसका स्केल होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जैसे हमने क्लियर किया, अब हम बात करते हैं मैप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ए स्केल। मैप एक स्केल पर आधारित होता है और स्केल की जब हम बात करते हैं तो स्केल है क्या? बेसिकली इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑन द स्केल मैप। किसी जगह का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है और हम मैप पे क्या रेशियो लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके रेशियो में मैप में आप देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है 200 ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो रियल में 200 किलोमीटर के बराबर है। तो एक रेशियो होता है। मैप पे कलर एंड सिंबल्स का यूज किया गया होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम की बात करते हैं तो कलर एंड सिंबल्स की बात आती है। तो कलर की बात करते हैं तो ब्लू कलर, जैसे कि हमने बताया भी था कि मैप का जो ब्लू कलर होता है वो हमेशा वाटर बॉडीज को शो करता है, यानी वाटर बॉडी को शो करने के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं। ग्रीन वेजिटेशन, अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर है या फिर इस तरह के रंगों का, यानी अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है। मैप की एक दूसरी चीज़, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्केल होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्शन होती है। और मैप पे जैसे कि हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे जो ऊपर का हिस्सा, अगर मान लीजिए कि ये अगर एक मैप है तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। यानी नक्शे पे जो दिशा होती है वो नॉर्थ साउथ कैसे सेट की गई होती है, इसको अभी मैंने आपको बताया। एक बार फिर आप लोग इसको देख लेंगे। जैसे कि अगर ये मैप है तो ये जो पार्ट होगा, आपको पता है कि नॉर्थ में ही जम्मू कश्मीर है, इंडिया के मैप की अगर बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो डायरेक्शन हो गया। उसके बाद की के बारे में हमने बताया कि सिंबल, बहुत सारे कन्वेनिएंट सिंबल का भी यूज किया जाता है। सड़कों के लिए, वेल के लिए, बिल्डिंग के लिए, टाउन के लिए, वेजिटेशन के लिए अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्केल के बारे में। हम बताएं तो इस प्रकार से मैप के द्वारा किसी जगह, पर्टिकुलर रीजन या द टोटल वर्ल्ड, हम एक स्पेसिफिक एक आइडिया उसके बारे में दिखाते हैं। अब ये जो मैप होते हैं दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत तरह के मैप होते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने मैप पे दिखाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं उसी के आधार पर मैप होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें तो पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप किसी भी जगह का जो होता है वहाँ के पॉलिटिकल डिवीजन को दिखाता है। जैसे जब हम बात करते हैं इंडिया की, और इंडिया का जो मैप आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो इसमें स्टेट्स और जो दिखाए गए हैं, तो जब किसी जगह के जो प्लेस हैं उनको दिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जब भी आप भारत का नक्शा बनाते हैं उसमें हर स्टेट को दिखाते हैं, वो पॉलिटिकल मैप होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप का मतलब जो किसी खास थीम पर बनाया गया हो। द मैप ड्रॉन ऑन एनी थीम इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। जैसे अगर आप वेजिटेशन दिखाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ के वाटरवे को दिखाना चाहते हैं,
अगर आप वहाँ के लैंड यूज को दिखाना चाहते हैं, रेल को दिखा, जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वेजिटेशन दिखाया गया है, तो इस नक्शे में पेड़ पौधों को दिखाया गया है। अगर आप दूसरा नक्शा देखें यहाँ पे, दिस शोज रेनफॉल इन इंडिया, तो these maps are drawn on different themes, so these all are thematic maps। ये थीमेटिक मैप है, यानी किसी विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। अगला जो होता है फिजिकल मैप है, और फिजिकल मैप की बात करते हैं तो जो भी, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो साउदर्न जो प्लेट्यू है, इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो ये फिजिकल मैप कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज इंडिया फिजिकल डिवीजन, these are mountainous region, these are plains, these are plateau, these are deserts, these are coastal plains। तो इस प्रकार से ये फिजिकल मैप है। तो मैप करता क्या है, अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं, और पॉलिटिकल मैप उसके स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको डिवाइड करके दिखाते हैं। तो ये जो मैप होते हैं हमें किसी खास जगह के बारे में एक बेसिक आइडिया देते हैं। एंड आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।